अच्छा, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्रोंकाइटिस। वो क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है एम्फीसीमा। ये किसे कहते हैं? इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब आखिर में छोटे छोटे जो सेकिंग इतना ज़्यादा सेक का फ़ायदा क्या होगा? सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, इनको हमने क्या कहा था? एल्विलस। अब इस बीमारी में क्या होते हैं? इस डिजीज़ में इनका जो वाल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये छोटे छोटे थैलियाँ मिलके बड़ी थैली बन जाते हैं, लार्ज सेक बन जाता है। बीच में जो इनका वाल था वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। इस बीमारी में मेन जो है वही आपने लिखना है। एम्फीसीमा किसे कहते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्विलाई। अब ये इधर से किसी भी वजह से यहाँ पर का जो वाल है बीच में वो ख़त्म हो गया है, तो अब छोटी छोटी सेक नहीं रहा, वो सब मिलके बड़ी थैली बन गया। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब इधर जो सरफेस एरिया था, ये वाला एरिया यहाँ से गैसेस की एक्सचेंज होता था, ये वाला एरिया ये वो अपना ही रहा। ठीक है, तो इस बीमारी में मेन मसला क्या होते हैं? ये रिड्यूस सरफेस एरिया। जो गैसेस की एक्सचेंज जिन सरफेस से होता था वो अब कम हो गया है। ठीक है, और इसके नतीजे में इसके अंदर हवा तो आएगी, लेकिन अब ये कंट्रैक्ट होने के बाद फिर वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आते हैं। इसकी वजह से जो हवा एक दफ़ा इधर आया था वो यहीं पे रह जाएगा, इधर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, इसके नतीजे में क्या होते हैं? एयर ट्रैप इन दी लंग। तो ओवरऑल गैसेस की एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे कम होते हैं, सरफेस एरिया कम होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अब इसके मेन सिम्टम्स में शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूलना, फटीक, थकावट होती है, इसके अलावा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब उस शख्स को बार बार लंग की बीमारी होगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा, वो ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं या नमूनिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका लंग जो है वो कमज़ोर हो गया है। जो वाल हैं बीच बीच में, जो एल्विलस के वाल था वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा वेट लॉस होगा, इसका वज़न भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये बीमारी इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि तकरीबन 50 से 70% जो हैं लंग ख़राब होने के बाद ही
उसको सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स उससे पहले अपीयर नहीं होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या जो थकावट है वगैरह वो पहले नहीं होगा। ठीक है, लंग्स जो हैं वो अप टू दी 50 to 70% ख़राब होने के बाद फिर उसको एहसास होगा कि कोई प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज, ऑक्सीजन की एक्सचेंज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो उस शख्स के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा, कम होगा, तो इसकी फिर ये जाके सीरियस केस हो सकते हैं, लाइफ के लिए ख़तरा हो सकता है। तो इसकी मेन काजेज़ क्या हैं? स्मोकिंग है। ठीक है, या कोई और जो केमिकल हैं, जो सिगरेट पीता है ना, वो धुआं उसको लगते रहते हैं, तो फिर आखिर में जाके ये इतना कमज़ोर हो जाएगा कि ये जो वाल हैं वो फट जाएगा। ठीक, तो स्मोकिंग जो है इसका मेन काज है, एम्फीसीमा। इसके बाद दूसरा टॉपिक है नमूनिया। ये भी एक लंग इन्फेक्शन है। और इसका मेन काज जो है वो एक बैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इस बैक्टीरियम का नाम क्या है? ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इस बैक्टीरियम की वजह से होते हैं मोस्टली ज़्यादातर, लेकिन इट में बी कास बाई वायरस। ये वायरस की वजह से भी हो सकते हैं या किसी फंजाई की वजह से भी हो सकते हैं। अब लंग तो दो होते हैं, हमने पढ़ा था ना, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर ये दोनों लंग को अटैक करते हैं तो इसको हम कहते हैं डबल नमूनिया। इसमें क्या होते हैं? इन्फेक्ट बोथ लंग्स। अगर दोनों लंग को नमूनिया हो गया तो इसको हम कहते हैं डबल नमूनिया। अब ये क्या करते हैं? अब ये जो एजेंट हैं जिसकी वजह से हो रहा है वो जरासीम अंदर जाते हैं। फर्ज करें इधर आ गया बैक्टीरियम। ठीक है, फिर ये यहाँ पे डिवाइड होके अपनी तादाद बढ़ाएगा और वक्त के साथ साथ इसके अंदर फ्लूइड और पस जो हैं वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे नमूनिया हो रहा है ये क्या है? फ्लूइड और इसके अंदर पस। पस किसे कहते हैं? कभी आपके हाथ पे ज़ख्म लगते हैं ना, वो ठीक होते वक्त इधर एक सॉफ्ट टिश्यू बन जाते हैं इस तरह के, उस टाइप के, उसको कहते हैं पस। ठीक है, या कोई भी यहाँ पे फ्लूइड इसके अंदर जमा हो गया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियम है वो इधर आ गया, इसने यहाँ पे तकसीम होके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर इधर बहुत सारे बैक्टीरियम बन जाएगा, तो इसके अंदर ये फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो फिर अब हवा वहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अब इसकी मेन सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स में फीवर होते हैं, बुखार, यूजुअली हाई फीवर। ठीक है, शिवरिंग, वो कांपते हैं, शिवरिंग, कफ विथ स्पटम, बलगम के साथ खांसी होती है,
शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस फूल जाते हैं। ये जो है ये बीमारी जो है छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसकी मेन सिम्टम्स क्या हैं? ये सारे हैं। इसके अलावा इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ये जो सांस की रफ्तार हैं वो बहुत तेज़ हो जाते हैं। साथ साथ जो सर्कुलेशन है ब्लड की, वो हार्ट की बीट भी वो भी तेज़ हो जाते हैं। ठीक है, बुखार के साथ साथ। इसके अलावा डॉक्टर आमतौर पर वो स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं ना, अंदर जो है वो खराटे की आवाज़ भी आती है। ठीक, इसके अलावा स्किन जो है इसका पर्पल हो जाएगा। स्किन पर्पल क्यों होगा? क्योंकि स्किन ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे दोबारा ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन, इधर देखें, यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन की एक्सचेंज होना था वहाँ पे कोई फ्लूइड बढ़ गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एक्सचेंज नहीं होगी। इसलिए ब्लड में जो है ऑक्सीजन के लेवल कम होने की वजह से उस शख्स को जिसको निमोनिया हो गया है उसका स्किन कलर आपको थोड़ा सा पर्पल नज़र आएगा। ठीक है, या नीले कलर का हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक तो वैक्सीन लगाते हैं, अगर वायरल हैं तो फिर इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ये जो बैक्टीरियम है उसका भी वैक्सीन लगाते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक, वैक्सीन जो है वो बीमार होने से पहले लगाते हैं। ठीक है, बीमार होने के बाद एंटीबायोटिक खिलाते हैं। तो वायरल के लिए वैक्सीन है, एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देते हैं। तो इस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। ठीक है।